गुदगुदी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पेड़ों को भी होती है। जी हाँ गाइस, आज हम आपको ऐसे ही एक अनोखे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सहलाने पर इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। दरअसल उत्तराखंड के काला ढूंगी जंगल में ऐसे दो पेड़ हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। पेड़ के तने को अगर हाथों से सहलाया जाए तो इसकी टहनियां मचलकर हिलने लगती हैं। दरअसल इस हंसने वाले पेड़ का वानस्पतिक नाम रैंडिया डमेटरम है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि पेड़ की ये असामान्य प्रतिक्रिया पेड़ के तने और शाखाओं की संयुक्त नसों का परिणाम हो सकता है, जो इसे मानव स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जिनके पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। वहीं 6% शेयर्स एक एनआरआई कपल के पास हैं, जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव, जिनके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है, वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़। किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी एसयूवी लॉन्च की जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हम सबने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है, और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। पूरी दुनिया ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से थरथराती थी, लेकिन जब एक लड़की ने इस खौफनाक आतंकी संगठन से लड़ने के लिए बंदूक थामी तो ISIS डर से कांपने लगा था। तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम जोआना पलानी है, जिसने 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और सीरिया पहुंचकर वह ISIS के खिलाफ जंग में कूदी। ISIS इस लड़की से इतना खौफ खाने लगा कि मारने वाले को 7 करोड़ देने की घोषणा तक कर दी थी। दोस्तों, जोआना की हिम्मत का पता तो इस बात से ही चलता है जब उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर ISIS को चेतावनी देते हुए लिखा था, कल तुम्हें आमने सामने देखती हूँ। दोस्तों, जोआना की हिम्मत को दिल से